student, welcome back to the class of science. I am Asifa Jamil. Today we are going to start the first chapter of physics, that is electricity. ये एक ऐसा चैप्टर है जो हम लोग क्लास 10 में भी पढ़ेंगे, आगे हम लोग को 12 में भी पूरा पढ़ना है, डिटेल्स के बारे में पढ़ना है। और ये आगे जाके बहुत से लोग जो इंजीनियरिंग करते हैं, बीटेक वगैरह करते हैं, वो ये ब्रांच भी लेकर के बीटेक करते हैं। क्लियर? तो ये चीज बहुत अच्छा चैप्टर है, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के बिना हम लोग सर्वाइव किए, ऑलमोस्ट जो डिपेंड हो गए वो इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंड हो गए। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग घर में आ रहा है, जो कोई भी चीज अप्लायंसेज अगर हम जो यूज करें वो इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंड कर रहा है। तो अब ये घर में जो अप्लायंसेज है वो तुम्हारा जो इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है, करंट आ रहा है, वो किस आने का प्रोसेस क्या है, ठीक है, वो प्रोसेस क्या है, वो ट्रैवल इतना दूर से हम लोग घर तक कैसे आता है, वो अप्लायंसेज में कैसे यूज करते हैं, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। और सबसे पहले ये जो इलेक्ट्रिसिटी का जो डिस्कवरी किए थे वो कौन किए थे? फ्रांस के एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इन्होंने, क्योंकि कोई भी चीज को, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया, क्योंकि कोई भी साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज नेचुरल फेनोमिना को वो क्या करते हैं, वो ट्राई ये करते हैं कि वो चीज लैब में बन जाए। जो चीज नेचुरल फेनोमिना, मान लो कि लाइटनिंग हो रही है, थंडरिंग हो रही है, तो थंडरिंग क्या क्यों हो रही है, अगर लाइटनिंग हो रही है तो वो हम लोग अपने लैब में क्यों नहीं बना सकते। इस तरह से साइंटिस्ट सोचते हैं। क्लियर? हम लोग की तरह नहीं, बस हम लोग में क्या है, हम लोग को पढ़ना है। साइंटिस्ट लोग ये ट्राई करते रहते हैं हमेशा। तो बेंजामिन ने क्या किया, सबसे पहले उनके दिमाग में ये आया कि अगर ये लाइटनिंग हो रही है तो ये लाइटनिंग को हम लोग अपने लैब में क्यों नहीं बना सकते है। क्लियर? तो इन्होंने क्या किया, ये जो डिस्कवरी का नाम आता है, हु डिस्कवर इलेक्ट्रिसिटी, तो सबसे पहले याद रखना बेंजामिन फ्रैंकलिन ये डिस्कवर किए थे इलेक्ट्रिसिटी का। इन्होंने क्या किया, सबसे पहले एक पतंग उड़ाए। पतंग में क्या किया, एक की लगा करके पतंग उड़ा दिया। क्लियर? की लगा के पतंग उड़ा दिए, क्योंकि उस टाइम हम लोग पता चल चुका था कि ये तुम पतंग उड़ा दिया। अभी याद रखो, क्योंकि अगर हम बताएंगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। पतंग उड़ा दिए की लगा करके, तो पतंग उड़ाए तो उन्होंने कुछ उनके पास नहीं दिखा, कोई भी असर नहीं दिखा। उसके बाद क्या हुआ, सेकंड टाइम जब वो पतंग उड़ाए, यानी काइट जब उड़ाए, पतंग उड़ाए, तो पतंग में पतंग उड़ाए उसी टाइम क्या हो गया, जब लाइटनिंग हुई थी, हल्की सी बारिश हो गई। तो जब बारिश हुई तो उनका जो रोप जो था, रस्सी जो था, वो भीग गया। तो जैसे ही रस्सी भीगा, उनको एक शॉक लगा हाथ में। क्या लगा? उनको एक शॉक लगा। तो समझ में आ गया उनको, यहाँ से उन्होंने डिस्कवर किया था इलेक्ट्रिसिटी का। क्लियर? और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही चार्जेस को, टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, दैट इज इलेक्ट्रिक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, वो बेंजामिन ने ही डिस्कवर किया है। यानी नेम अपना, या पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज जो दिए है वो बेंजामिन के ही थ्रू पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दिया गया। अब ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कौन से सब्सटेंस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, कौन से सब्सटेंस पे नेगेटिव चार्ज होगा, ये इन्होंने बताने से पहले एक, जैसे क्योंकि चार्जिंग है तो हम लोग कोई भी चीज को हम लोग चार्ज कर सकते हैं ना। कोई भी चीज को, मान दोनों हाथ को रब कर रहे हैं, तो हाथ रब करने के बाद क्या होता है, चार्ज हो जाता है। तो कैसे पता चलेगा कि कौन से हाथ पे पॉजिटिव चार्ज है, कौन से हाथ पे नेगेटिव चार्ज है। क्लियर? या फिर मान लो कि कोई भी चीज को किसी चीज पर रब करने से क्या होता है, चार्जिंग आ जाता है। तो चार्जिंग अगर आता है तो कैसे हम पहचानें कि वो पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। क्लियर? तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज पढ़ने से पहले हम लोग सबसे पहले यहाँ पर चार्जेस और इसका प्रॉपर्टीज को हम लोग जानते हैं। पॉजिटिव चार्ज का प्रॉपर्टीज क्या होता है और नेगेटिव चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये हम लोग को पता है। पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव चार्ज सेम चार्ज अट्रैक्ट रिपेल करता है, और अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करता है। इसे तो प्रॉपर्टीज हम लोग को पता है। हम ये बताना चाह रहे हैं कि रबिंग करने पर कोई भी चीज चार्ज हो जाता है। ठीक है? चार्जिंग का प्रॉपर्टीज 3-4 प्रॉपर्टीज पढ़ना है। तो एक चीज होता है कि जब किसी चीज को रब करेंगे तो वो बॉडी क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। तो यहाँ पर किस पर कौन चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है कि नेगेटिव चार्ज आता है, वो पढ़ने से पहले हम लोग कुछ इलेक्ट्रोस्कोपिक सीरीज पढ़ना पड़ेगा। ठीक है? तो पहले हम इलेक्ट्रोस्कोपिक सीरीज हम लिख देते हैं, वो चीज याद रखना। क्लियर? वो चीज याद रखना, इलेक्ट्रोस्कोपिक सीरीज अगर पता चल जाएगा, उसके बाद हम इलेक्ट्रोस्कोप बताएंगे। क्लियर? इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है वो भी हम बताएंगे। पहले हम इलेक्ट्रोस्कोपिक सीरीज हम लिख देते हैं, वो चीज को याद रखना, थोड़ा सा याद रखना, 1-2 उसमें से याद रख लेना, उतना ही का यूज होता है और बाकी का यूज नहीं होता है। क्लियर? तो और इलेक्ट्रोस्कोपिक हम लोग सीरीज लिखते हैं।
इलेक्ट्रोस्कोपिक सीरीज। इलेक्ट्रोस्कोपिक सीरीज से ही हम लोग को पता चलेगा कि किस पे कौन सा चार्ज होता है। हम लोग को तो ये तो पता है ना कि चार्ज 2 टाइप्स ऑफ चार्ज होता है, पहला पॉजिटिव चार्ज, दूसरा नेगेटिव चार्ज। ये चीज तो हम पता है, ये हमको समझ में आ रहा है कि ये सब पता होता है, क्योंकि टेंथ वाले स्टूडेंट को अगर बताना पड़े कि चार्ज 2 तरह का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, ये नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव को रिपेल करता है, ये सब चीज तो पता होगा। ये सब इतना तो हम समझ रहे हैं कि इतना तो पता होगा। क्लियर? अगर फिर भी नहीं पता है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि वो चीज भी हमको नहीं पता, वो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लीजिए। क्लियर? तो हम उस बात को भी हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन हम ये समझ रहे हैं कि पता होगा। अगर वो चीज अगर हम स्टार्ट करें थोड़ा सा चला जाएगा, एक क्लास और ले लेंगे। अच्छा, किसी को क्लियर नहीं होगा तो वो कमेंट कर देना या फिर थंब दिखा देना, हम समझ जाएंगे कि हमको पिछला बताना है। क्लियर? तो आप इलेक्ट्रोस्कोपिक सीरीज अभी हम देख लेते हैं। देखो, इलेक्ट्रोस्कोपिक सीरीज किस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा कि नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये तुम्हारा इलेक्ट्रोस्कोपिक सीरीज है। इलेक्ट्रोस्कोपिक सीरीज, इसको हम लोगों को थोड़ा सा रिमेम्बर याद रखना, क्योंकि कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ देता है। सेकंड में तुम्हारा क्या हो जाएगा ना, सेकंड में तुम्हारा हो जाएगा फ्लैनेल। क्लियर? तो इलेक्ट्रोस्कोपिक सीरीज क्या है ना कि दो सब्सटेंस को जब रब कर रहे हैं, जब दो सब्सटेंस को हम लोग जब रब कर रहे हैं, किस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा कि नेगेटिव चार्ज आएगा, वो इलेक्ट्रोस्कोपिक सीरीज पर डिपेंड करता है। हम ये नहीं बोल सकते हैं कि इस, मान लो कि इसको हम लोग हाथ पे अगर रब कर रहे हैं तो हम ये नहीं बोल सकते कि ये चॉक पर पॉजिटिव चार्ज होगा। जब इसको हम लोग हाथ पर रब कर रहे हैं तो ये इस पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा। किसी केस में इस पर नेगेटिव चार्ज भी आएगा, किसी केस में इस पर पॉजिटिव चार्ज भी आएगा। इस पर फिक्स नहीं होता है कि इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। ये चीज याद रखना। बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि जब इसको बोल दिया जाता है कि इससे पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसको याद रख लिया जाता है पॉजिटिव चार्ज होगा। ये पॉजिटिव चार्ज नहीं होता है, क्योंकि वो हाथ पर डिपेंड करता है। कभी चॉक पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, कभी ये चॉक पर नेगेटिव चार्ज भी आता है। क्लियर? वो किस पर रब करता है, किस पे रब किया जाता है, उस पर डिपेंड करता है। क्लियर? तो इलेक्ट्रोस्कोपिक सीरीज क्या होता है, पहले देखो। टू सब्सटेंस आर रब्ड टुगेदर, फॉर्मर इन सीरीज विल बी पॉजिटिव चार्ज, फॉर्मर इन सीरीज विल बी पॉजिटिव चार्ज। समझ में आ रहा है? फॉर्मर जो सीरीज में जो फॉर्मर इन सीरीज इज पॉजिटिव चार्ज, यानी पहले जो रहेगा वो तुम्हारा क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा। क्लियर? तो अभी हम समझा रहे हैं। और दूसरे पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। जैसे मान लो, देखो, जब ये हम चॉक को हम ये हाथ पर रब कर रहे हैं, या फिर एग्जांपल इसी का ले लो। ग्लास ले लिए, ग्लास, एक गिलास ले लिए और दूसरा हम फ्लैनेल ले रहे हैं, फ्लैनेल। या ग्लास ले लिए या सिल्क ले लिए, सिल्क ले लिए, या फिर वूल भी लेंगे। गिलास ले लो और सिल्क ले लो। गिलास को जब हम सिल्क पर रब करते हैं, क्या करते हैं, गिलास को जब हम सिल्क पर रब करेंगे या हम लोग प्लास्टिक पर रब करते हैं। क्लियर? मान लो कि ये तुम्हारा, हम ये प्लास्टिक है, इमेजिन करो ये प्लास्टिक है और ये तुम्हारा गिलास है। जब गिलास को हम ये प्लास्टिक पर रब कर रहे हैं, क्लियर, गिलास को प्लास्टिक पर रब कर रहे हैं, तो पहले क्या है, गिलास तो फॉर्मर, गिलास पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्लियर? समझ में आ रहा है? फॉर्मर पे पॉजिटिव चार्ज आता है, अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इस पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। क्लियर? दूसरा एग्जांपल अगर मान लो कि वूल ले लो, या फिर मान लो प्लास्टिक ले लो, प्लास्टिक ले लो और सिल्क ले लो। यहाँ देखो, सिल्क ले लिया और प्लास्टिक ले लिए। कोई भी प्लास्टिक को अगर मान लो सिल्क क्लॉथ पर अगर रब करते हैं, प्लास्टिक को सिल्क क्लॉथ पर रब कर रहे हैं, प्लास्टिक है, या मान लो ये प्लास्टिक का इबोनाइट का रॉड है, ठीक है, इबोनाइट का रॉड, प्लास्टिक का रॉड को हम कोई भी सिल्क कपड़े पर रब कर रहे हैं। क्लियर? तो पहले तुम्हारा क्या है, सिल्क है, तो सिल्क पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। समझ में आ रहा है? यानी क्लॉथ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और प्लास्टिक पर क्या आ जाएगा, तुम्हारा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर? यानी जो पहले है वो पॉजिटिव चार्ज और बाद में जो है वो नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ से देखना कि अगर मान लो प्लास्टिक को सल्फर पर रब कर रहे हैं, अभी यहाँ प्लास्टिक को जब सिल्क पर रब किए तो सिल्क पर क्या आया था, पॉजिटिव चार्ज, और प्लास्टिक पर क्या आया था, नेगेटिव चार्ज। क्लियर? समझ में? अब यही प्लास्टिक को हम सल्फर पर रब कर रहे हैं, ठीक है, सल्फर पर रब कर रहे हैं।
तो जब ये प्लास्टिक को हम जब सल्फर पर रब किए, प्लास्टिक में सिबोनाइट रॉड को जब हम सल्फर पर रब किए तो देखे कि इस पर तुम्हारा पहले क्या है, प्लास्टिक है, तो पहले जो आता है उस पर क्या आता है तुम्हारा, अच्छा उल्टा लिख दिया, हाँ से तो लिखे, पहले क्या है, पहले जो फॉरवर्ड जो होता है उस पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये प्लास्टिक पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, और सल्फर पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। तो देखो सल्फर पर एक केस में तुम्हारा नेगेटिव चार्ज है, सल्फर सॉरी प्लास्टिक पर एक केस में नेगेटिव चार्ज और प्लास्टिक पर एक केस में क्या है, पॉजिटिव चार्ज। यानी किसी पर चार्ज फिक्स नहीं होता है कि इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा कि इस पर नेगेटिव चार्ज होगा। समझ में आ रहा है, वो किस पर डिपेंड करता है, फॉर्मर कौन है, जो फॉर्मर होगा उसमें पॉजिटिव चार्ज और उसके अपोजिट नेगेटिव चार्ज। क्लियर, एग्जांपल समझ में आएगा। देखो प्लास्टिक हम एक बार सिल्क पर रब किए तो सिल्क पर पॉजिटिव चार्ज, तो प्लास्टिक पर नेगेटिव चार्ज। पहले सिल्क था ना, फॉर्मर सिल्क, सिल्क पर पॉजिटिव चार्ज आया। सेकेंडली प्लास्टिक को रब किए हम सल्फर पर, तो प्लास्टिक क्या फॉर्मर यानी फॉर्मर पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। तो यही प्लास्टिक पर एक बार नेगेटिव चार्ज आ रहा है, यही प्लास्टिक पर एक बार क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। क्लियर, तो डिपेंड नहीं होता है कि प्लास्टिक पर ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज होगा या प्लास्टिक पर ऑलवेज नेगेटिव चार्ज होगा, वो डिपेंड कर रहा है किस पर हम रब कर रहे हैं। क्लियर, ये चीज याद हो गया। अब सेकंड जो हम पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप, अब ये बॉडी है, इस पर तुम्हारा किसी भी मटेरियल पर चार्ज है कि नहीं है वो हम चेक करेंगे कि चार्ज है या नहीं है। क्लियर, वो किससे चेक करते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप। ये क्लास 8 में एक नेचुरल फिनोमिना पढ़े होंगे, चैप्टर लास्ट में पढ़ना होता है, एक नेचुरल फिनोमिना जहाँ पर लाइटनिंग और थंडरिंग पढ़ना होता है, उसमें यहाँ पर इलेक्ट्रोस्कोप का वहाँ पर नाम आता है। उससे वहाँ पर जब पढ़ा करो तो डिटेल उसी टाइम पढ़ लिया जाता है। क्लियर, अदरवाइज हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं फिर इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप क्या है, इससे हम लोग क्या करते हैं, चार्ज मेजर करते हैं। क्या करते हैं, देखो इलेक्ट्रोस्कोप हेल्प टू नो द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है कि इस कोई भी सब्सटेंस लिए है उस पर चार्ज है या नहीं है। क्लियर, तो इलेक्ट्रोस्कोप एक डिवाइस है। वो डिवाइस कैसा है, वो डिवाइस ऐसा होता है, समझते हैं यहाँ पर हम क्या किए, एक कोई भी मेटल का सर्कुलर पतला सा रिंग लिए, सर्कुलर रिंग लिए, एक हम क्या ये इलेक्ट्रोस्कोप जब चार्ज चेक किया करें, इलेक्ट्रोस्कोप एक डिवाइस है, डिवाइस कैसे बनाया जाता है वो चीज हम देख रहे हैं और उस मेजर करेंगे कि ये कैसे मेजर करता है कि किसी भी सब्सटेंस पर चार्ज है या नहीं है। क्लियर, तो सबसे पहले एक रिंग लो, रिंग ले लो, कोई भी मेटल का रिंग ले लो और मेटल के रिंग में से एक वायर लो, एक वायर लिए, एक मेटल का रिंग लिए, उससे एक वायर निकाले और इस वायर में दो जो है यहाँ से ये लीफ, गोल्ड लीफ ले लिए। गोल्ड लीफ का पहले के टाइम या फिर कोई भी साइंटिस्ट अभी कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, गोल्ड लीफ क्यों लेते हैं, कोई जैसे मान लो कि 9 में ही पढ़े थे, प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस देखे थे, वहां पर किसी भी मैटर में इलेक्ट्रॉन क्या होता, प्रोटॉन क्या होता, वहां पर इलेक्ट्रॉन का जो बम्बार्डिंग करवाए थे वहां पर गोल्ड फॉइल लिए थे। गोल्ड फॉइल क्यों लिया जाता है ना, गोल्ड फॉइल के पास क्या होती है, कैपेसिटी होती है, वो क्या होता है, उसको हम लोग थिन शीट बना सकते हैं ना, सारे मेटल का बना सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो होता है वो गोल्ड का होता है कि इतना से ज्यादा हम लोग थिन शीट उसका बना सकते हैं। क्लियर, यानी उसका पतला फॉइल बना सकते हैं, इसीलिए कोई भी जब एक्सपेरिमेंट किया जाता है मेटल के केस में वो गोल्ड ही यूज किया जाता है। क्लियर, तो यहाँ से हम ये रिंग ले ली, कोई भी यहाँ पर गोल्ड का लो या मत लो, आयरन का भी ले सकते हो, कॉपर का भी ले सकते हो, एक रिंग लिए, यहाँ से एक वायर मेटल का निकाले, वायर मेटल का लिए और यहाँ इस वायर में 2 गोल्ड लीफ लिए, यहाँ क्या लिए, गोल्ड लीफ यहाँ ले लिए और इस पूरे को हम एक क्लोज कंटेनर दैट इज ग्लास में हम पैक्ड कर देते हैं। क्या करना, ग्लास में पैक्ड करना कि यहाँ से एयर नहीं जाए, टाइट पैक करना, एयर नहीं जाए, क्योंकि वो जो गोल्ड फॉइल जो है ना काफी पतला है, समझ में आ रहा है, तो हल्का सा भी हवा जाएगा ना वो क्या होगा, गोल्ड फॉइल हिलेगा और पता है कि मेटल क्या करे, दूसरे को अट्रैक्ट करता, रिपेल करता, उस पर डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम ये देखेंगे कि ये जो ग्लास रॉड हम लिए, यहाँ पर ये ग्लास रॉड को पूरा पैक्ड कर देना और यहाँ पर गोल्ड फॉइल ली। अब किसी भी सब्सटेंस पे हमको चेक करना है कि चार्ज है कि नहीं। जैसे मान लो कि हम ये एग्जांपल ले रहे हैं कि ये तुम्हारा कोई भी पेपर है, क्लियर। अब इस पेपर पे हम जब चार्ज देख रहे हैं कि इस पेपर पे चार्ज है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, कैसे चेक करेंगे,
हम यहाँ से ये वाले चार्ट पेपर को ये जो इस पे टच करेंगे, ये जो रिंग है ना इस पर टच करेंगे। क्या करेंगे? इस पर टच करेंगे। तो जैसे ही इस पर हम टच करते हैं, क्योंकि मेटल लिए हुए है ना, मेटल लिए हुए, मेटल पर तो तुम्हारा ये मेटल गोल्ड फॉइल है तो मेटल है ना वो, तो जैसे ही इस पेपर को यहाँ से हम रिंग पर टच किए, तो रिंग पर टच किए तो अगर ये दोनों फॉइल ये दूर चला है, क्या चला है? दूर चला है। समझ में? तो दूर चला है, तो यहाँ से हम लोग ये कंक्लूजन किए, जैसे ही इसको हम ऐसे इस तरह से टच किए इस रिंग पर ये पेपर को, तो देखिए कि दोनों गोल्ड फॉइल जो है थोड़ा लीफ जो है थोड़ा सा दूर इस तरह से चला है, इस तरह से दोनों थोड़ा दूर चला है। दूर कहने का मतलब दोनों के बीच में रिपल्शन हुआ है। क्या हो? दोनों के बीच में रिपल्शन हुआ। समझ में आ रहा? दोनों के बीच में जब रिपल्शन हुआ है तो ये तुम्हारा क्या था? मेटल था ना, तो कहीं ना कहीं ये रिपल्शन हुआ है, तो इस पर चार्ज क्या आया होगा? पॉजिटिव चार्ज आया होगा। इस पर क्या चार्ज होगा? बोलो, इस पर क्या चार्ज है? क्योंकि ये तुम्हारा मेटल है, मेटल है, जैसे इसको हम टच किए ये दोनों, ये जो गोल्ड फॉइल इस तरह से था ये दोनों दूर चला गया। दूर कहने का मतलब है कि दोनों के बीच में रिपल्शन हुआ है। रिपल्शन हुआ है, कहीं ना कहीं सेम चार्ज होगा, कहीं ना कहीं सेम चार्ज, तभी तो ये रिपेल किया, तभी ना ये रिपेल किया। अभी ये तो अपना ओरिजिनल पोजीशन पर था, जैसे ही इस पेपर को टच किए तो यहाँ से हम लोग को ये दिखा कि ये जो गोल्ड फॉइल है ये दूर चला गया। तो यहाँ से कंक्लूजन निकला कि इस पर कहीं ना कहीं सेम चार्ज होगा। क्या होगा? सेम चार्ज होगा, तभी तो ये दोनों क्या किया? दूर चला है। समझ में? दूर चला है, दूर कहने का मतलब है ये तुम्हारा मेटल है, मेटल है, तो जैसे ही इसको हम इस पर टच करवाए तो ये क्या किया? इसके नेगेटिव चार्ज को क्या कर लिया? ये एब्जॉर्ब। अच्छा, ये जैसे ही रिपेल हुआ तो पेपर पे क्या चार्ज दिखा? कहीं ना कहीं पेपर पे नेगेटिव चार्ज है, सॉरी पेपर पे पॉजिटिव चार्ज है, तभी तो वो नेगेटिव चार्ज को क्या किया? एब्जॉर्ब कर लिया। तो नेगेटिव चार्ज को जब ले लिया तो यहाँ पर क्या बचा? तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज बचा। अब ये पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? दोनों रिपेल कर जाएगा। समझ में? तो पेपर पर क्या चार्ज होगा? बोलो, पेपर पर क्या चार्ज होगा? पेपर पे पॉजिटिव चार्ज होगा ना। पेपर पे ये पॉजिटिव चार्ज है, जैसे ही इसको हम टच किए तो ये दोनों दूर भागा। मान लो इसमें पॉजिटिव चार्ज आया, यानी इस पर तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज होगा, तो ये नेगेटिव को अपनी तरफ खींच लिया, तो नेगेटिव को भी अपनी तरफ खींच लिया, तो ये पॉजिटिव दोनों क्या हो गया? दूर भाग गया। क्लियर? इस तरह से मान लो कि अगर हम ये बुक्स को हम क्या किए, दोबारा इस रिंग पर जैसे ही हम टच करवाए तो ये देखें कि ये फिर से ये अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आ गया। क्या आ गया? ये ओरिजिनल पोजीशन पर आ गया। यानी इस बुक में कौन सा चार्ज होगा? इस बुक में कौन सा चार्ज होगा? बोलो, इस बुक में कौन सा चार्ज होगा? ये अपने ओरिजिनल पोजीशन पर, ओरिजिनल पोजीशन मींस पॉजिटिव चार्ज को ये एब्जॉर्ब कर लिया है, पॉजिटिव चार्ज को ले लिया है, तो पॉजिटिव चार्ज को जब ये ले लिया तो ये न्यूट्रल हो गया, तो ये अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आ गया। तो इस पर चार्ज होगा कौन सा चार्ज कि ये पॉजिटिव को लेगा? इस पर कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज होगा, तभी तो ये पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर, पॉजिटिव को अपनी तरफ खींच लिया। समझ में आया? इस पर कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज होगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच लिया। तो पेपर जैसे ही हम इस पर टच करवाए ये दोनों दूर भागा, तो दूर भागा, इसमें पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। तो कहने का मतलब है कि ये पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, तो कहीं ना कहीं उस पेपर में नेगेटिव चार्ज, सॉरी पॉजिटिव चार्ज होगा, तभी उसका नेगेटिव चार्ज वो एब्जॉर्ब कर लिया, यानी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। तो जैसे ही नेगेटिव चार्ज अपनी तरफ ले लेगा तो उस पर क्या बचेगा? पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? दूर भाग गया। क्लियर? तो पेपर पे क्या चार्ज था? पॉजिटिव चार्ज था, और इस बुक पर क्या चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। तो जैसे ही इसको टच करवाए ये अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया, सारे पॉजिटिव को ये ले लिया, कहीं ना कहीं बुक पर नेगेटिव चार्ज है। क्लियर? समझ में आएगी इलेक्ट्रोस्कोप? तो इलेक्ट्रोस्कोप डिवाइस समझ में आएगी। तो यहाँ पर देखो वही चीज लिखी है, ध्यान से देखना। इलेक्ट्रोस्कोप हेल्प टू नो द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, हेल्प टू नो द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इट वाज द प्रॉपर्टी ऑफ रिपल्शन ऑफ चार्ज। ये रिपल्शन ऑफ चार्ज की प्रॉपर्टीज है। क्लियर? नेक्स्ट देखो, हाँ, जब ये लाइटनिंग होती है तो लाइटनिंग मींस क्या होता है? तो यहाँ पर जो हम देखो लिखे हैं कि व्हेन क्लाउड रब ईच अदर चार्ज जनरेट। हम बताएं कि कोई भी चीज को एक याद रखो कि कोई भी चीज जब चार्जिंग करना होता है तो सबसे पहले उसको रब करते हैं। रब कर करके अगर मान लो ये दोनों हाथ रब किए तो ये तुम्हारा क्या हो गया? चार्ज हो गया। चार्ज हो गया ना। तो रबिंग से किसी चीज को रब कर करके हम लोग चार्ज क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर? तो रब करके हम लोग चार्ज क्रिएट कर देते हैं। पहला चीज समझना ये चीज। तो कोई भी चीज को जब थंडरिंग होता है तो क्या होता है? वहां रबिंग होती है। क्या होती है? रबिंग। रबिंग जब होगा व्हेन क्लाउड रब ईच अदर चार्ज जनरेट,
जब रब होगा तो क्या होगा, चार्ज जनरेट होगा। क्लाउड जब रब होता है, आवाज जो आती है हम लोग की थंडरिंग में जब आवाज होती है तो वो क्या होता है, एक क्लाउड दूसरे क्लाउड को क्या करता है, रब करता है। रब कहने का मतलब है चार्ज जनरेट हो गया। ये बात समझ में है, रब किया तो चार्ज जनरेट हो गया। अब लाइटनिंग होती है, थंडरिंग के बाद क्या होगी, लाइटनिंग होती है। पहले थंडरिंग होगी देन लाइटनिंग होती है। वो हम लोगों को पहले लाइटनिंग दिखती है तब थंडरिंग की आवाज आती है, क्योंकि वो हमको पता है कि स्पीड ऑफ लाइट इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ साउंड। ये चीज तो समझ में आ गई। लेकिन सबसे पहले थंडरिंग होती है तब लाइटनिंग होती है। तो थंडरिंग में क्या होता है, क्लाउड क्या होता है, एक क्लाउड दूसरे क्लाउड से क्या होता है, रब करके क्या हो गया, चार्ज जनरेट हो गया। अब चार्ज जनरेट हो गया, क्लियर। अब ये चार्ज जो जनरेट हुआ, सबसे पहले लिखिए व्हेन क्लाउड रब ईच अदर, चार्ज जनरेट, ये चीज समझ में आई है, ठीक है। अब ये चार्ज जनरेट हुआ तो ये डिस्चार्ज भी होगा, डिस्चार्ज होगा तो ये जनरेट हुआ है तो डिस्चार्ज होगा, समझ में। तो ये जो डिस्चार्ज जो होता है वो शाइनिंग जो हम लोग को दिखता है ना, शाइनिंग जो लाइटनिंग जो दिखता है ना, वो क्या होता है, डिस्चार्ज होता है। क्या होता है, डिस्चार्ज। स्टार्टिंग में जो रब हुआ वो चार्ज हुआ, फिर लाइटनिंग हुई, वो चार्ज जो क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया, क्लियर। तो रबिंग के कारण चार्जिंग हुआ और जो लाइटनिंग के कारण वो जो चार्ज हुआ था वो डिस्चार्ज हुआ, क्लियर। तो यहाँ पर देखो लिखे है एंड डिस्चार्ज क्रिएट शाइनिंग लाइंस। जो चमकता है ना, चमकता है वो क्या होता है, शाइनिंग लाइंस। तो डिस्चार्ज के कारण हम लोगों को लाइटनिंग होती है और रबिंग के कारण जनरेट होता है, सॉरी डिस्चार्ज के कारण लाइटनिंग होती है और जनरेट जो होगा वो तुम्हारा रबिंग के कारण। ये बात तो क्लियर हो गया, समझ में। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट एक बार हम थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं, चार्ज की प्रॉपर्टीज। चार्ज की प्रॉपर्टीज जो है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, चार्ज समझ में आ गया, किस पर कौन सा चार्ज होगा ये चीज समझ में आ गया। अब चार्ज को कौन से मटेरियल पर चार्ज होगा या नहीं होगा ये भी हम लोग देख लिए। अब यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस देखना है। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस देखेंगे तो पहली प्रॉपर्टीज, अगर चार्जेस है तो चार्ज की प्रॉपर्टीज भी कुछ होगी। तो पहली प्रॉपर्टीज चार्ज की ये होती है, ये तो हम लोग बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। चार्ज की पहली प्रॉपर्टीज होती है सेम चार्ज लाइक ईच अदर, सॉरी सेम चार्ज रिपेल ईच अदर। यानी सेम चार्ज की पहली प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस में सेम चार्ज रिपेल ईच अदर एंड डिफरेंट चार्ज लाइक ईच अदर, पहली ये प्रॉपर्टीज होती है, क्लियर। वो अभी हम फॉर्मूला नहीं लिखा रहे, फॉर्मूला होता है k q1 × q2 / r²। q1 और q2 चार्ज है, वो अभी हम नहीं बता रहे, सिर्फ हम प्रॉपर्टीज बता रहे। वो चीज ध्यान में रखना कि चार्ज सेम चार्ज रिपेल और अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, पहली प्रॉपर्टीज ये हुई, क्लियर। से हम बता रहे हैं, इसको लिखते जाना या फिर हम लिख भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लिख भी सकते हैं। सेकंड प्रॉपर्टीज ये होता है इसका, इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व। चार्ज क्या होता है, कंजर्व होता है। यानी इलेक्ट्रिक चार्ज कंजर्व ये होता है कि वो एक जगह से दूसरी जगह वो ट्रांसफर होता है। वो हम लोग क्या करते हैं, क्रिएट ना ही उसको हम लोग, कंजर्व मीन्स वो तुम्हारा डिस्ट्रॉय नहीं होता है, एक अप्लायंसेस से दूसरे अप्लायंसेस में जाता है, क्लियर। ये चीज याद रखो कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो कंजर्व इन नेचर होता है, वो नेचर में कंजर्व रहता है। वो तुम्हारा एक जगह, अगर मान लो कि कहीं लाइटनिंग हुई, कहीं रबिंग हुआ तो चार्जिंग हुआ, और चार्जिंग में जब डिस्चार्जिंग होता है तो वो एक जगह से दूसरी जगह, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाता है, वो कंजर्व नेचर का होता है, क्लियर। दूसरी प्रॉपर्टी, तीसरी प्रॉपर्टीज ये होती है, ये क्वांटाइज्ड नेचर का होता है। क्वांटाइज्ड मीन्स होता है कि चार्ज कभी फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं आएगा। चार्ज क्वांटाइज्ड नेचर मीन्स हो गया, चार्ज तुम्हारा कैसे समझाए, ये समझ में आएगा। देखो तो क्वांटाइज्ड नेचर मीन्स होता है Q = NE नंबर। ये जो n का जो वैल्यू है ना, ये तुम्हारा आइदर ये पॉजिटिव हो सकता है, ये निगेटिव हो सकता है, ये तुम्हारा फ्रैक्शन में नहीं आता। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटाइज्ड। Q = NE का फॉर्म होता है क्वांटाइज्ड। n का वैल्यू प्लस माइनस में रहेगा, क्योंकि चार्जेस पॉजिटिव चार्ज भी होता है, निगेटिव चार्ज भी होता है, क्लियर। वो तुम्हारा प्लस माइनस के फॉर्म में होगा, लेकिन फ्रैक्शन के फॉर्म में ये एग्जिस्ट नहीं करता है। जो फ्रैक्शन के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा उसको हम लोग क्वांटाइज्ड नेचर बोलते हैं, क्लियर। ये 3 टाइप्स हो गया,
नेक्स्ट टाइप तुम्हारा देख लो, इलेक्ट्रिक चार्ज इज एडिटिव। क्या इलेक्ट्रिक चार्ज इज एडिटिव? एडिटिव कहने का मतलब है कि एडिटिव नेचर मीन्स +2 -2 क्या होगा, 0 होगा। सेम चार्ज में भी यही अप्लाई होता है, +2 और -2, +2 कूलम चार्ज और -2 कूलम चार्ज 0 कूलम हो जाता है, ना कि 4 कूलम। इसको हम लोग बोलते हैं एडिटिव नेचर। तो 5 प्रॉपर्टीज है, इसको जल्दी जल्दी हम लिख देते हैं, उसको उतार लो, फोटोकॉपी कर लो। क्लियर? जल्दी से हम लिख देते हैं इसको। देखो ये वही प्रॉपर्टीज लिखे, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। पहली प्रॉपर्टीज हो गई चार्ज की। सेकंड प्रॉपर्टीज लिखे, इट इज कंजर्व। कंजर्व समझ में आया? कंजर्व मींस होता है, कंजर्व मींस इसको हम लोग ना ही क्रिएट कर सकते ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते, बस ये क्या होता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ये चेंज होता है। क्लियर? कंजर्व में इट इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। समझ में आया? थर्ड पॉइंट जो हम लिखे, इट इज क्वांटाइज्ड इन नेचर। क्वांटाइज्ड में समझ में आ गया, प्लस माइनस फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं होगा, 0 नहीं होगा, 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 होगा, लेकिन फ्रैक्शन में नहीं होगा। क्लियर? नेक्स्ट लिखा, इट इज एडिटिव नेचर। एडिटिव में समझ में आया, जो मैथ्स में जो यूज करते हैं वही चीज यहाँ पर यूज होगा। +5 -5 क्या होगा, 0 होगा। सेम यहाँ पर +5 कूलम चार्ज और -5 कूलम चार्ज यहाँ पर 0 कूलम चार्ज हो जाएगा, ना कि 10 कूलम। क्लियर? यहाँ पे सेम एडिटिव नेचर, प्लस माइनस जो काम होता है यहाँ पर वही काम होगा। नेक्स्ट जो हम लिखे है, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। इसके बारे में डिटेल अभी हम पढ़ेंगे, सिर्फ ये चीज याद रखो, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज और F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ये चीज याद रखो, इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे, इसलिए इसको लास्ट पॉइंट हम लिख दिए, क्योंकि इसके बारे में हमको पढ़ना है। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, दैट इज Q1 into Q2, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ऑफ स्क्वायर। क्लियर? तो दैट इज डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटेगा तो एक कांस्टेंट लगता है, तो कांस्टेंट को हम लोग क्या बोल दिए, के बोल दिए। इसको आगे पढ़ाएंगे, इसको बता भी नहीं रहे, अभी आगे बताएंगे क्या बोलते हैं इसको। दैट इज F इज इक्वल टू K Q1 into Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसका बहुत यूज होगा, ये नेचर प्रॉपर्टीज, चार्जेस की प्रॉपर्टीज भी होती है। क्लियर? अभी याद रखो इसको, पांचों पॉइंट को। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंडक्टर और इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग अपने मेन टॉपिक में जो हम लोग को स्टार्टिंग करना है वहां चले आएंगे। क्लियर? तो आज के लिए बस इतना। समझ आया तो लाइक कर देना, और इतना ज़्यादा सब्सक्राइब हो सके सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, शेयर कर देना इतना ज़्यादा हो सके। और अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, हम उसको जो टॉपिक नहीं समझ में आया उसको हम नेक्स्ट क्लास में कुछ नए तरीके से कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे बताने का। क्लियर? चलो ठीक है, थैंक यू।